वो भूमि जागृत हो जाती है, चेतन हो जाती है, जहां पे भगवान का नाम जप होता है। आप ध्यान रखें, वो आसन जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जिस आसन पर बैठकर ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप किया जाता है। आप कभी इस प्रयोग को करके देख लेना। आप एक ही आसन पर पवित्रता से भगवत चिंतन करते हुए नाम जप करें तो आप देखेंगे कि वो आसन पर बैठते ही आपका मन बुद्धि सब शांत होने लगेंगे। चित्त की जो उहापोह होती है, जो भटकन होती है, चंचलता होती है, जिनसे हम निरंतर दुखी रहते हैं और फिर भी हम जान नहीं पाते कि हम दुखी हैं। हमें ये ही पता नहीं हो पाता कि हम भीतर से शोकग्रस्त दुख क्यों ये भीतर से हो रहा है, क्यों हम चिंतित रहते हैं। इसका वास्तविक कारण यही है, भगवत चिंतन नहीं हो रहा होता है, हमारा चित्त विक्षिप्त रहता है। संसार का चिंतन करने से ही मन और बुद्धि ये शोकग्रस्त होते हैं, चिंताओं से घिर जाते हैं। जो भी संसार में भय, शोक, चिंता, जीवन मरण जो है, वो सब हमारे बुद्धि में घुस जाता है। आप ध्यान दें, बहुत सरल शब्दों में, भगवत चिंतन जिस जीव का भी होने लगता है, आप देखेंगे एक आनंद की लहर उसके हृदय में रहती है। हमेशा वो निर्भय अवस्था को रहता है। आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, कोई भी शोक, कोई भी चिंता उसके चित्त में नहीं रह जाता। ये जप का प्रभाव है। आप निरंतर जब जप करेंगे, जिस स्थान पर भी जप करेंगे, आप किसी कार्य क्षेत्र में भले ही क्यों न हो, वहां भी आपका जप रंग लाएगा। आपके साथ वालों पर, आपके परिवार वालों पर उस जप का गहरा प्रभाव पड़ता है। हर जीव पर, जो भी आपके सानिध्य में है, आपके भजन का प्रभाव उस पर निश्चित ही पड़ेगा। भगवान का नाम कल्पतरु है, उसके विषय में कोई कितना भी कहे, आप ध्यान दें, वो भगवान के नाम की जो शक्ति है, उसकी महिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन सब जीव इसमें नहीं लग पाते। आप देखेंगे, आप नाम जप की महिमा जब सुनते हैं तो थोड़े दिनों तक तो आप अच्छे से जप करते हैं, क्योंकि भीतर उत्साह भरा रहता है। नाम जप से ये मिल जाएगा, नाम जप से इस कामना की पूर्ति हो जाएगी। भीतर वासना संसार की रहती ही है, ऊपर से भले ही हम निष्काम रहें, आप ध्यान दें, वो हम जान नहीं पाते, वो भीतर रहती है और हम लगन से लगते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में हमारा उत्साह मंद पड़ जाता है। बस यही साधक की हानि होती है। कभी भी अपने उत्साह को मंद ना होने दें। अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें और भगवान से ही इसकी प्रार्थना करें। जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी आपके गुरुदेव हों, उनसे आप प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन अब नाम जप में लगने लगा है। और भी आप जो भी क्रियाएं करें, परोपकार की करें, घर में सेवा करें, जो भी आप गृहस्थी के धर्म कर रहे हैं, नौकरी व्यापार जो भी कर रहे हैं, उसके बदले में अगर आप चाहें तो यही चाहें कि हमारा नाम जप होने लगे, हमें नाम जप में रुचि आने लगे। हर क्रिया के बदले में आप यही फल मांगे प्रभु से कि हमें नाम जप में रुचि हो, नाम जप में निष्ठा आवे। फिर आप देखेंगे आपका नाम जप होने लगेगा। ये किस लिए सबका नहीं होता, आप ध्यान दें। सबका नाम जप इसलिए नहीं होता है कि नाम जप का वो अभिमान कर लेता है, दूसरों में दोष दर्शन करने लगता है। ये बात आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन वो भीतर रहता है। जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि प्रभु की कृपा से ही नाम जप हो रहा है, हम नाम जप करने वाले नहीं हैं, वो चाह रहे तभी हम कर पा रहे हैं,
नहीं तो हमारा छूट जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर जब आप डर जाएंगे, तब आप दूसरों से छल कपट करने में, दूसरों से दोष दर्शन करने में, शास्त्र विरुद्ध कार्य करने में, पापाचरण कार्य करने में, इन कार्य करनों में आप डरने लगेंगे। इस बात को ध्यान देना। जब आप डरने लगेंगे कि ये हम करेंगे तो हमारा नाम जप में रुचि कम हो जाएगी, हमारा नाम जप छूटने लगेगा। ये है नाम जप में महत्व बुद्धि, कि अब आप तुलना करके नाम को पकड़ना चाहते हैं, और जो निषिद्ध क्रियाएं हैं उनको इसलिए नहीं करते कि हमारी नाम जप में रुचि कम हो जाएगी, हम नाम जप से हटा दिए जाएंगे। ऐसा साधक जब ऐसी स्थिति आ जाती है, आप ध्यान दें, तो उसकी नाम जप में फिर रुचि बढ़ने लगती है। नाम जप बहुत मीठा है, आप ध्यान दें। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा भी अगर आपकी जिह्वा को नाम जप का स्वाद लग गया तो संसार का ऐसा कोई भी भोग नहीं है जो आपको अच्छा लगे। बार बार आपका चित्त यही करेगा कि कब समय मिले और नाम जप में जाके बैठे। बैठते ही आपको रिलैक्स मिलेगा। चलते फिरते जैसे भी आप करते हैं, जैसे भी आप अभ्यास बनाएं, मुख्य बात आप समझें कि नाम जप करना है, जीव से चलते चलते अभ्यास बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है बैठ के ही भजन करें, अपने सारे कार्य छोड़ दें, नहीं, हर प्रकार से आपको करना है। जब आपको थोड़ा सा भी स्वाद मिलेगा तो आपके चित्त को जो शांति मिलेगी, उस शांति का आप अनुभव नहीं कर सकते। कोई काल्पनिक ये वस्तु नहीं है कि आप कल्पना करके सोच लें कि ऐसा अनुभव है, नहीं। वो जब तक आपके हृदय में आएगी नहीं, तब तक आप जान भी नहीं सकते और आपको कोई समझा भी नहीं सकता। वो बता सकता है, उसके शब्दों को आप पकड़ नहीं सकते, शब्दों का रहस्य नहीं पकड़ सकते। आप सुन तो सकते हैं उन शब्दों को, लेकिन उन शब्दों का जो रहस्य है वो आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अनुभव नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, विश्वास करिए, और विश्वास प्रारंभ में ना भी बने तो भी जबरदस्ती लगी। जितना इस जीव से आप रगड़ करते चले जाएंगे, नाम जप लेते चले जाएंगे, तो उस नाम के साथ आप ये ध्यान दें कि आप रुचि की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। आप ये छोड़ ही दें कि मेरी रुचि इतने समय से जप रहा हूं, रुचि नहीं हो रही। इन बातों पर ध्यान ना दें। आप इस बात पर ध्यान दें कि एक एक नाम में हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे मुख्य बात यही है। नाम जप करने में आपको जब थोड़ा सा स्वाद आएगा, तो जो चित्त की शांति, जो भीतर आनंद आता है, जो भगवान की मधुर मधुर स्मृति करके, जो उनकी मधुर मधुर स्मृति का सूक्ष्म विचार एकदम हृदय में आनंदित कर देता है, तो ऐसा भक्त कभी अकेले में ही बहुत मगन रहता है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो हम आनंद ढूंढने के लिए विषयों में घूमते हैं, हमें किसी वस्तु चाहिए, हमें कोई व्यक्ति चाहिए, हम बाहर झांकते हैं, वो हमें स्वतः मिलने लगता है भगवान नाम की कृपा से। तो आप ये ध्यान रखें, आप अगर चिंतित हैं इस बात को लेकर कि हमारा नाम जप नहीं हो रहा, ये चिंता आपके है कि हमें भी स्वाद नहीं आ रहा, ऐसा आपके भीतर अगर शोक बैठ गया है, तो आप ध्यान दें, आप भगवान की आप पर विशेष कृपा है कि हमें ऐसा शोक हो जाए। वैसे शोक हमें किस बात का होता है? हमारी कोई संसारिक वस्तु नष्ट हो जाए, हमारी धन हानि हो जाए, हमसे कोई कुछ कह दे, हमारे अपने हमसे कोई ऐसा व्यवहार कर दे, इससे हमें शोक होता है। लेकिन जब साधक को ऐसा शोक हो जाए कि हमारी नाम जप में रुचि क्यों नहीं, वो भीतर से दुखी हो जाए, हाय हाय उसके भीतर मच जाए, तो ये आप समझें, ये आपको साधना की ऊंचाई तक ले जाएगा। यही भाव, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव प्रभु पकड़ते हैं। आप ध्यान दें, इस बात पर अवश्य ध्यान दें। हृदय का बहुत सूक्ष्म भाव प्रभु पकड़ते हैं। बाहरी जो बातें उनसे काम बनता नहीं है, क्योंकि भगवान भीतर ही बैठे हुए हैं। वो हृदय की सबसे भीतर की जो पहली वृत्ति है वो पकड़ते हैं। ऊपर से हम बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में ही हम नहीं जानते
कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। चाह हमारी है सुख की ही, कि हम कभी भी दुखी ना हो। इसीलिए हमारी एक एक कर्म, एक एक प्रवृत्ति हमारी इसीलिए होती है, सुख के लिए ही। लेकिन दुख कहाँ से आ जाता है? दुख भोगना ही पड़ता है। इस सुख दुख से ऊपर उठने के लिए हमें भगवान के नाम की शरण लेना चाहिए। इस बात पर आप विश्वास करें। जितने भी साधक हैं आज से ही लग जाएं, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।